एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि मुकोदा अपने फैमिलियर्स के साथ एक खाली मैदान में आ जाता है जहाँ पे लोग देखना चाहते थे कि सुई कितना बड़ा हो सकता है। तो मुकोदा सुई को कहता है कि क्या तुम अपने जायगेटिक स्किल का यूज कर सकते हो ताकि हम देख सके तुम कितने बड़े हो सकते हो। सुई इसकी बात समझ जाता है और सभी को पीछे हटने के लिए कहता है क्योंकि उसे पता नहीं कि कितना बड़ा हो सकता है। डोरा कहता है कि अब मुझे लग रहा है कि तुम इस बात को खींच रहे हो सुई, पर यहाँ पे ये बताता है कि हमें नहीं पता कि सुई कितना बड़ा हो सकता है, तो अच्छा यही रहेगा कि हम पीछे हट जाए। ये फिर यहाँ पे अपनी स्किल का यूज करने लग जाता है जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सुई काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। फेल भी ये देख के हैरान होता है क्योंकि आज से पहले उसने इतना बड़ा स्लाइम नहीं देखा होता है। तो मुकद्दर से समझाता है कि शायद वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे सुई अपने ही स्पीशीज का एक अनयूनिक स्लाइम है। पर फेल कहता है कि मुझे थोड़ा यहाँ पे सस्पेक्ट हो रहा है क्योंकि सुई को पैदा हुए सिर्फ 3 महीने हुए। ये कहता है कि शायद से वो इसलिए क्योंकि उसने अदर वर्ल्ड के ट्रैश और प्लास्टिक खा रखा है और शायद उसी वजह से उसके ऊपर इस चीज का इफेक्ट पड़ा है। सुई ये देख के खुश होता है कि वो एक स्पेशल स्लाइम है और वो कूदने लग जाता है। पर यहाँ मुकद्दर से समझाता है कि सुई थोड़ा शांत हो जाओ, अपने नॉर्मल साइज में आ जाओ। तो ये नॉर्मल हो जाता है और उसे बताता है कि सुई इतना ही बड़ा हो सकता है। ये बात सुन के डोरा इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि सुई तुम सचमुच काफी अमेजिंग हो, पर ये कहता है कि मुझे सिर्फ यही साइज अच्छा लगता है क्योंकि मैं मास्टर के साथ इसमें ट्रैवल कर सकता हूँ। मुकोदा कहता है कि हाँ मुझे भी ये साइज तुम्हारा सबसे ज्यादा पसंद है, पर हाँ अगर मुझे जरूरत पड़ी तो प्लीज मेरे लिए यहाँ पे ग्रो हो जाना और मुझे मुसीबत से बचाना। ये लोग फिर देखते हैं कि सुई कितने बड़े होने की वजह से घास यहाँ पे बैठ चुकी होती है, इसलिए ये लोग यही पे खाने का फैसला करते हैं। मुकोदा सबको बताता है कि सुबह का टाइम है तो मैं यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं बनाऊंगा, चीजों को मिक्स करके मैं एक बढ़िया सी चीज बनाऊंगा। और ये यहाँ पे अलग अलग चीजों को मिक्स करने लग जाता है। सबसे पहले ये 2 मीट को मिक्स करता है, साथ ही में ये भिंडी को मिक्स करके इन्हें दे देता है। फिर जब फैल उसे खाता है तो वो कहता है कि इस मीट का फ्लेवर सचमुच काफी बढ़िया लग रहा है, ये खाने में काफी मजेदार है। टोरा भी इसकी तारीफ करता है, साथ ही में सुई को यहाँ पे इसके अलग से एग जो मिक्स किए होते हैं वो भी काफी बढ़िया लग रहे होते हैं, तो ये यहाँ पे और मांगने लग जाते हैं। मुकोदा कहता है कि हाँ बिल्कुल। फिर थोड़ी देर के बाद ये क्यूकल्प्स को लेके प्रोसेस कराने के लिए ले आता है गिल्ड मास्टर के साथ। यहाँ पे जो बुचर होता है वो इसे बताता है कि वो कल तक इसकी प्रोसेसिंग फिनिश कर देगा। गिल्ड मास्टर फिर से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम्हारा रिवॉर्ड तैयार कर दूंगा इन दोनों मास्टर को मारने के लिए। तब यहाँ पे बुचर बताता है कि मुकोदा तुम यहाँ पे साइट सीइंग क्यों नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे काफी सुंदर जगह है जो कि तुम्हें दिखने में काफी बढ़िया लगेगी। ये पूछता है कि आपको कोई ऐसी जगह पता है जो कि आप मुझे यहाँ पे रिकमेंड कर सकते हो। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि यहाँ पे मैं कुछ जगहों में जाते रहता हूँ, ये जगह का मैप है, तुम चाहो तो जगह को विजिट कर सकते हो। और गिल्ड मास्टर की सजेशन से ये सबसे पहले लीडर ट्रेडिंग कंपनी के यहाँ पे जाता है जहाँ के दुकान काफी महंगी लग रही होती है और यहाँ पे पोर्ट्री भी काफी सुंदर लग रहे होते हैं। तभी एक सेलर को पता चलता है कि ये रैंक एडवेंचर है जो कि पोर्ट्रेट ढूंढ रहा है। ये बताता है कि मैं बस यहाँ पे देखने के लिए आया हूँ, अगर मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैं उसे खरीद लूंगा। पर ये आदमी इसे चिपक जाता है और कहता है कि मैं आपको पूरा दुकान घुमाने वाला हूँ। ये फिर यहाँ पे दूसरे शॉप में आ जाता है जहाँ पे इसे अलग अलग पोर्ट्री मिलते हैं जो कि दिखने में काफी सुंदर होते हैं। ये सोचता है कि अगर इस कप में मैं बियर पीऊं तो वो कितना ज्यादा डिलीशियस लगेगा। साथ ही में चाय के पोर्ट्रेट्स को भी देखता है जो कि दिखने में काफी सुंदर लग रहे होते हैं। इसी वजह से ये अपने आप को रोक नहीं पाता और काफी सारा सामान खरीद लेता है। इसमें इसने 168 गोल्ड लगाए होते हैं जो कि काफी महंगा होता है, पर ये बताता है कि इसमें हमारा खाना और स्वादिष्ट लगेगा। तभी यहाँ पे फेल बोलता है कि हम यहाँ पे कल डेंजुंग में एंटर कर रहे हैं। इसकी बात सुन के मुकोदा कहता है कि आखिरकार तुम अचानक से प्लान चेंज कैसे कर सकते हो, हम तो यहाँ पे सनसेट देखने वाले थे ना सी के यहाँ पे जो कि बेडलैंड के यहाँ पे, तुमने कहा था कि वहाँ पे जाके हम क्रैकिन और सी सरपेंट खाने वाले क्योंकि वो काफी डिलीशियस होता है। पर ये कहता है कि ये बिल्कुल सच है, अगर तुम मुझसे पूछोगे कि मैं सी देखना चाहता हूँ या फिर डेंजुंग में एंटर करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे डेंजुंग को चुनूंगा। तो ये कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, हम अपने ओरिजिनल प्लान के हिसाब से बेडलैंड के यहाँ पे जाएंगे। तभी फेल कहता है कि तुम दोनों का क्या कहना है, क्या तुम यहाँ पे डेंजुंग में एंटर करना चाहते हो क्या? तो ये दोनों इस चीज के लिए हाँ कर देते हैं, जिससे यहाँ पे फेल के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तभी यहाँ पे सुई भी इसे कहता है कि मास्टर प्लीज हमें यहाँ पे डेंजुंग में जाने दीजिए ना। और सुई के इतने रिक्वेस्ट करने की वजह से मुकोदा इस चीज के लिए हाँ कर देता है, पर वो सभी को कहता है कि इससे पहले हम डेंजुंग में एंटर करें हमें यहाँ पे गिल्ड से एक क्वेस्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें पता है पिछली बार हम डेंजुंग में एंटर करे थे तो मुझे काफी दिन लगे थे खाना तैयार करने में, इसलिए हम कल अचानक से यहाँ पे डेंजुंग में एंटर नहीं कर सकते। पहले से कहता है कि ठीक है, पर तुम आज अगर हमारे लिए मीट बनाओगे तभी हम कल यहाँ पे नहीं जाएंगे और गिल्ड का क्विज एक्सेप्ट करेंगे उसकी जगह। तो मुकोदा इस चीज के लिए हाँ कर देता है, जिससे इसके फैमिलियर खुश हो जाते हैं। अगले दिन ये यहाँ पे बुचर के यहाँ जाता है और पूछता है कि आपने क्या मॉन्स्टर को प्रोसेस कर दिया? ये सब बताता है कि हाँ मैंने मॉन्स्टर को प्रोसेस कर दिया, पर गिल्ड मास्टर यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएंगे। दरअसल गिल्ड में एक प्रॉब्लम चल रही है। तो ये पूछता है कि किस तरह की प्रॉब्लम? ये बताता है कि दरअसल यहाँ पे एक और का सेटलमेंट अपीयर हुआ है फॉरेस्ट के यहाँ पे जो कि हमारे रोड को ब्लॉक कर रहा है। वहाँ कंफर्म हो चुका है कि वहाँ हाई रैंकिंग ऑर्क है जैसे कि ऑर्क लीडर और ऑर्क जनरल है, और यहाँ कहा जा रहा है कि कुछ समय की बात है कि ऑर्क किंग भी यहाँ पे अपीयर हो जाए। उनसे लड़ने के लिए हमें कम से कम 6 पार्टी चाहिए जो कि सी रैंक या उसकी ऊपर के हो। पर प्रॉब्लम वाली ये बात
बताता है कि यहाँ पे जितनी भी पार्टीज है वो यहाँ पे ज्यादातर दूसरी क्वेस्ट में जा रखी है। तभी गिल्ड मास्टर आके बताते हैं कि हमें यहाँ पे एक सी रैंक की पार्टी ने ज्वाइन तो कर लिया है पर इतना काफी नहीं है, इसी वजह से मुकुदा हमें आपकी जरूरत पड़ेगी। हम चाहते हैं कि आप उनके साथ इस रिक्वेस्ट को कंप्लीट करो। तो मुकुदा बताता है कि वैसे मैं यहाँ पे एक रिक्वेस्ट लेने वाला था तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ये फिर अपने फैमिलियर से पूछता है कि ये बुरा आइडिया तो नहीं है क्योंकि इससे हमें काफी ज्यादा मीट मिल जाएगा। फिर बताता है ये काफी डल रिक्वेस्ट है पर इससे मीट मिल रही है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फिर गिल्ड मास्टर को इस चीज के लिए हाँ कर देता है। तो गिल्ड मास्टर फिर ने यहाँ पे उस सी रैंक की पार्टी से मिलाने के लिए ले जाते हैं। यहाँ पे उस सी रैंक की पार्टी पूछते हैं कि गिल्ड मास्टर आखिरकार उस रिक्वेस्ट का क्या हुआ। गिल्ड मास्टर बताते हैं कि ये पार्टी है जिनका नाम शैडो वॉरियर्स है और मैं तुम सभी को इससे मिला देना चाहता हूँ। ये सी रैंक का एडवेंचर है जिसका नाम मुकोदा है जो कि तुम्हारे पार्टी को अपने फैमिलियर्स के साथ ज्वाइन करने वाला है इस क्वेस्ट के लिए। यह आदमी मुकोदा को देखते ही कहता है कि मेरे लिए ये ऑनर की बात है कि मैं ये रैंक के एडवेंचर साथ काम कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे शैडो वॉरियर्स के लीडर हूँ, मेरा नाम ऑल्सोन है और पीछे आप जितने भी लोग देख पा रहे हो वो मेरे पार्टी के मेंबर्स है। और ये एक एक करके सभी का नाम बताता है। पहले का नाम होता है सेलमेंट, दूसरे का मैथियस, तीसरे का नाम होता है अर्नेस्ट। मुकोदा कहता है कि आप सभी से मिलकर खुशी हुई और अपने फैमिलियर से उन सभी को मिलाता है। सबसे पहले वो फेल और डोरा के बारे में बताता है और साथ ही में सुई के बारे में भी और इन्हें कहता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ ही समय पहले डोनान डेंजोंग को कॉन्कर किया है। इसकी ये बात सुन के ये लोग यहाँ पे इसकी तारीफ करते और कहते हैं कि इसके बारे में लोगों ने ये सारी अफवाह सुन रखी है पहले से ही कि कितना ज्यादा ताकतवर अपने फैमिलियर्स के साथ। मुकोदा मन ही मन कहता है कि थोड़े डरावने तो है पर ये लोग सचमुच दिल के काफी अच्छे हैं। ये फिर कहता है कि चलो अब निकलने का समय हो चुका है पर गिल्ड मास्टर से समझाते हैं कि उस फॉरेस्ट तक जाने के लिए करीब एक दिन का सफर तय करना पड़ेगा। तो ये मन ही मन सोचता है कि एक दो दिन में तो हम निकल जाएंगे। ये फिर गिल्ड मास्टर को बताता है कि हम यहाँ पे कुछ दिन में निकलने वाले हैं और चल के जाने में वहाँ काफी समय लगेगा तो प्लीज हम यहाँ पे दूसरे ट्रांसपोर्टेशन का यूज करने दीजिए। मुकोदा फिर यहाँ पे सुई को बड़ा होने के लिए कहता है और सभी एडवेंचर्स को कहता है कि प्लीज यहाँ पे सुई के ऊपर बैठ जाइए, इससे हम वहाँ पे काफी जल्दी पहुंच जाएंगे। ये सभी ऊपर बैठ तो जाते हैं पर इन्हें काफी डर लग रहा होता है। मुकोदा कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है और ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। कुछ देर के बाद ये लोग वहाँ पहुंच तो जाते हैं पर इन एडवेंचर्स की हालत खराब हो जाती है। तभी मुकोदा इन्हें बताता है कि जरा वहाँ देखो ऑल्सन, शायद यूनियॉर्क का ग्रुप है जिसके बारे में हमें बताया गया था। ये फिर फेल से पूछते हैं कि तुम बता सकते हो वहाँ पे कितने हैं। ये थोड़ा देखता है और बताता है कि वहाँ 200 के करीब और है जो कि हम यहाँ पे आसानी से हैंडल कर सकते हैं। डोरा, सुई और ये सब मुझ पे छोड़ दो। तो मुकोदा ये सारी चीजें इन्हें भी बता देता है कि इसके फैमिलियर सारी चीजें हैंडल कर लेंगे और जो और यहाँ पे भागने की कोशिश करेगा ये सब उन्हें हैंडल करेंगे। ये थोड़ा घबराते और पूछते हैं कि तुम ये कर तो लोगे ना। ये कहता है कि घबराओ मत, ज्यादातर मैं यहाँ पे देखता रहता हूँ तो यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये फिर मुकोदा को छोड़कर यहाँ पे उन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। वही मुकोदा अपने मिथिल की स्वॉर्ड निकाल लेता है ताकि वो किसी भी और को यहाँ पे भागने ना दे। वह जाते यहाँ पे फेल सभी और के ऊपर हमला कर देता है और डोरा भी, जिस वजह से और काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं। वही वो चारों ये देख के हैरान होते हैं कि कितनी जल्दी यहाँ पे पूरे सेटलमेंट को तबाह कर रहे हैं। यहाँ मुकोदा मनी मन कहता है कि तुम ये सब एक ही बार देख रहे हो, मुझे हर दिन ये महसूस करना पड़ता है। उतने में और यहाँ पे भागने की कोशिश करता है जो कि मुकोदा की तरफ आता है। मुकोदा पहले उसका हाथ काटता है, उसके बाद उसे मार गिराता है। इतने में एक पीछे से और इसके ऊपर हमला कर देता है जिससे यहाँ पे ये थोड़ा घबरा तो जाता है पर ये पीछे से जाके सीधे उसके ऊपर हमला कर देता है जिस वजह से ये यहाँ पे मारा जाता है। वही वो लोग भी यहाँ पे जितने और भाग रहे होते हैं उन सबको खत्म कर देते हैं। मुकोदा फिर इन्हें बताता है कि मैं इन और को यहाँ पे आइटम बॉक्स में रख रहा हूँ, वापस जाने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि आखिरकार इन सबको यहाँ पे क्या किया जाए। पर ये लोग हैरान होते हैं कि इतनी जल्दी इन लोगों ने और के सेटलमेंट को तबाह कर दिया क्योंकि जब भी ये मॉन्स्टर्स लड़ते हैं इन्हें यहाँ पे चोट आती ही आती है चाहे जो भी हो जाए। मुकोदा फिर अपने फैमिलियर्स को कहता है कि सभी और को इकट्ठा करो और चलो वापस चलते हैं। वही डोरा और फेल बात कर रहे होते हैं कि डंजों के मॉन्स्टर से बढ़िया होते हैं क्योंकि ये तो पल भर में ही हार गए। मुकोदा फिर इन्हें कहता है कि जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ खा क्यों नहीं लेते ताकि हमारा मूड अच्छा हो जाए। ये फिर इन सभी के लिए हैमबर्गर बना के देता है जो कि इसके फैमिली बड़े मजे से खाते हैं। वह यहाँ पे आंसोन को थोड़ा अजीब लगता है कि किस तरह की डिश है पर जब वो इसे चख के देखता है तो उसे काफी बड़े लगता है, साथ ही में उसके साथियों को भी क्योंकि ये पहली बार ये चीज खा रही होती है और उन्हें आज से पहले ये चीज नहीं खाई होती है। इन्हें अच्छा लग रहा होता है कि इन लोगों ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। ये सब फिर वापस आ जाते हैं और गिल्ड मास्टर को सभी और दिखा देते हैं जिसके बाद इन सभी को रिवॉर्ड मिलता है। पर आल्सन कहता है कि क्या ये सही है कि हम सभी को बराबरी का हिस्सा मिल रहा है। ये कहता है कि हाँ प्लीज इन्हें ले लो, इसमें आपने भी यहाँ पे मदद की है। तो ऑल्सन के साथ ही यहाँ पे इसके फैमिलियर की तारीफ करने लग जाते हैं कि वो कितने ज्यादा ताकतवर है। तभी ऑल्सन पूछता है कि आखिरकार तुम्हारे फैमिलियर कहाँ गए। ये बताता है कि दरअसल वो काफी देर से कंप्लेंट कर रहे थे कि उन्हें भूख लग रही है, इसी वजह से उन्हें मैंने अपने इनके यहाँ पे वापस जाने के लिए भेज दिया और वो लोग मेरे वहाँ इंतजार कर रहे हैं। ये कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ पे तुम्हें ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम यहाँ पे एक छोटी सी पार्टी करने वाले, फिर हम यहाँ पे एवलिंग के डंजोंग में चले जाएंगे। मुकोदा फिर इन्हें बाय कह के अपने घर के यहाँ पे आ जाता है और आज आखिरी दिन होता है इसके किचन में, इसी वजह से यहाँ पे आज कुछ स्पेशल बनाने का सोचता है।
सबसे पहले वो ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर से कुछ बढ़िया सी चीज मंगाता है और यहाँ पे बनाने की तैयारी करने लग जाता है। तभी सुई आके से पूछता है कि आखिरकार आप यहाँ पे क्या करने वाले हो इन सॉल्ट के साथ। ये से बताता है कि मैं सॉल्ट के साथ कुछ यहाँ पे बेक करने वाला हूँ, क्या तुम मेरा इसमें साथ दोगे क्या। सुई सुई यहाँ पे इसे देखता है और इसे कहता है कि हाँ जरूर, मैं अपने मास्टर का साथ जरूर दूंगा इसे बनाने के लिए। ये से कहता है कि तू फिर ठीक है। मुकोदा फिर यहाँ पे सबसे पहले मीट में गार्लिक लगाता है, साथ ही में कुछ मसाले भी, और उसके बाद उसे यहाँ पे लेटस से कवर कर देता है ताकि वो यहाँ पे इसके ऊपर एक और लेयर चढ़ा सके जो कि नमक की होती है। ये इसे पूरी तरह यहाँ पे सॉल्ट में कवर कर देता है और ओवन में डाल देता है ताकि वो पक जाए। कुछ देर के बाद वो पक के तैयार होता है और ये यहाँ पे सॉस की तैयारी करता है। मुकोदा यहाँ पे अंडे की पीलों में ग्रीन मस्टर्ड डालता है और सुई को इसे मिक्स करने के लिए कहता है। जब यहाँ पे सॉस बन जाता है तो ये फेल और डोरा को बुलाने के लिए कहता है, पर जब वो लोग यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं यहाँ पे डिनर तैयार नहीं होता। इसे देख के ये कहता है कि 2 मिनट रुको, तुम्हारा डिनर अभी तैयार हो जाएगा। और ये एक डंडे से सीधा उस चीज के ऊपर 2 हमले करता है जिस वजह से वो टूट जाता है और उसके बाद वो नीचे की यहाँ पे परत हटाता है जिससे यहाँ पे मीट से काफी बड़ी स्मेल आ रही होती है। ये देख के यहाँ पे फेल को काफी अच्छा लगता है और डोरा को भी। मुकोदा यहाँ पे मीट को सॉस के साथ रेडी कर देता है और प्लेट पे सजा देता है। इसका नाम ब्लडी हॉर्न बुल सॉल्ट बेक होता है। ये फिर सभी का शुक्रिया करता है इंतजार करने के लिए और सभी को खाने के लिए कहता है। जब ये लोग इस मीट को खाते हैं तो ये यहाँ पे तारीफ करते हुए रुकते नहीं है, ये बताती है कितना ज्यादा बढ़िया है और ये लोग भर के इस मीट को खाने लग जाते हैं। कुछ देर के बाद इनका खाना कंप्लीट हो जाता है तो ये सभी के लिए यहाँ पे स्वीट्स मंगा देता है। इसने फेल को वादा किया था कि वो अगर घर चला गया तो वो इसके लिए केक मंगाएगा और वो ऐसे ही करता है। वो इसे केक मंगा के देता है जिस वजह से वो काफी खुश होता है। अगले दिन मुकोदा अपने सभी क्वेस्ट के लिए यहाँ पे पैसे ले लेता है जो कि 161 गोल्ड होता है। यहाँ पे गिल्ड मास्टर पूछते हैं कि यहाँ के बाद क्या तुम ब्रिलियंट जा रहे हो। मुकोदा बताता है कि हाँ मेरा प्लान तो वही है पर मैं कुछ कह नहीं सकता। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो कभी भी तुम्हें चांस मिले तो प्लीज इस टाउन में आते रहना। ये से कहता है कि हाँ मुझे जब भी चांस मिलेगा तब भी मैं यहाँ पे टाउन को विजिट करने जरूर आऊंगा। और ये लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं और यहाँ से जो कहानी है वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 10th एपिसोड था। ये आपको कैसा लगा कैसा नहीं गाइस प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। इस वीडियो के बाद होपफुली यहाँ पे 1 लाख मेरे कंप्लीट हो जाएंगे जिसके लिए आप सभी का मैं यहाँ पे थैंक्स कहना चाहूंगा। और जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।